हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th क्लास का जो फिजिक्स है, फिजिक्स का कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। किस चैप्टर का? तो विद्युत चैप्टर, यानी जो फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमें देख पा लिखा गया पार्ट 1। तो इस पार्ट में हम लोग टोटल 40 ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। फिर इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपको बता दें, यह जो क्लास है आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ बिहार बोर्ड जो मंथली एग्जाम ले रहे हैं ना, तो अभी जो अगस्त मंथ का एग्जाम आने वाला है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, चलिए जैसे क्वेश्चन नंबर आप एक देख पा रहे हैं, लिखा गया है धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है। तो हम जानते हैं विद्युत धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है? एमीटर का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन दिया प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो ऑप्शन ए दिया एम्पियर, बी दिया ओम, सी दिया और डी दिया वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, यानी ओम होगा। अगला क्वेश्चन दिया 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट किसके इक्विवेलेंट होता है? तो हम जानते हैं वोल्ट किसका सही मात्रक है? तो वोल्ट विभवांतर का सही मात्रक है। तो v का फॉर्मूला क्या होता है? W/Q। जहाँ W क्या होता है? कार्य। तो कार्य का सही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। Q मतलब आवेश, आवेश का सही मतलब कूलम होता है, जूल पर कूलम। तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम। तो किस ऑप्शन में दिया जूल पर कूलम? यहाँ दिया जूल पर सेकंड, गलत है। बी दिया जूल पर कूलम, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। यानी हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट बराबर लिख सकते हैं 1 जूल पर कूलम। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है, यानी कौन विभवांतर का एसआई मात्रक है? ऑप्शन ए दिया वाट, बी दिया एम्पियर, सी दिया वोल्ट, डी दिया ओम। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी क्या होगा? वोल्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया है किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। तो हम जानते हैं 1 किलोवाट घंटा, यानी हम 1 किलोवाट घंटा को हम क्या लिख सकते हैं? इसमें लिख सकते हैं 1 यूनिट। क्या लिख सकते हैं बाबू? 1 यूनिट। और 1 यूनिट में कितना जूल होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल। हालांकि आप इसको सॉल्व करके निकाल भी सकते हैं कि 3.6 कैसे होता है, बट इस क्वेश्चन पूछा गया 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। ऑप्शन ए दिया 1 यूनिट, बी दिया 1000 यूनिट, सी दिया 10,000 यूनिट, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी क्या होगा? 1 यूनिट होगा। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 6, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए दिया श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी दिया पार्श्वपद यानी समांतर क्रम, सी दिया ए और बी दोनों, डी दिया इनमें से कोई नहीं। इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। हम जानते हैं एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन दिया है विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। तो फिलामेंट तार किसका बना होता है? ऑप्शन ए दिया एल्यूमिनियम का, ऑप्शन बी दिया तांबे का, सी दिया लोहा का, डी दिया टंगस्टन की। ऑप्शन नंबर क्या डी होगा? तो टंगस्टन क्यों बनाते हैं? तो हम जानते हैं टंगस्टन गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए क्या होता है? जल्दी नहीं निकलता है। बट परंतु इन सभी में किसी के यूज करने क्या होगा? जल्दी गल जाएगा, यानी बल्ब खराब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो बता दें विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? उसमें प्रभाव काम करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। ओके, अगला क्वेश्चन दिया चालक से होने वाले आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं। तो चालक से होने वाले आवेशों को प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। ऑप्शन नंबर ए यानी विद्युत धारा होगा। ऑप्शन बी दिया है कन्वेंशनल, सी दिया है विभव, डी दिया विभवांतर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया है विभवांतर किस यंत्र से मापा जाता है। तो हम जानते हैं विभवांतर वोल्ट मीटर से मापा जाता है। तो ऑप्शन ए दिया एमीटर, ए नहीं होगा, बी दिया थर्मामीटर नहीं होगा, सी दिया वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ओके, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या होता है? ऑप्शन दिया एमीटर। तो एमीटर तो मापने वाला यंत्र है, मीटर हम लोग लंबाई मापते हैं। सी दिया जनित्र, डी दिया वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। जनित्र क्या करता है? तो जनित्र क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा बदलता है, यानी विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है घरों में विद्युत परिपथ समूहित रहता है। ऑप्शन ए दिया श्रेणी क्रम, बी दिया समांतर क्रम, सी दिया मिश्रित क्रम, डी दिया इनमें से कोई नहीं। ओके, ध्यान दीजिए। तो घर में जो भी उपकरण लगाए जाते हैं ना, वो सब पार्श्व क्रम में समांतर क्रम में लगाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। ओके, चलिए, परंतु कहीं कहीं हम लोग श्रेणी क्रम पे यूज करते हैं। बता दें आपको फ्यूज किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत फ्यूज जो हम लगाते हैं लोग, स्विच भी किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। परंतु यदि हम ओवरऑल उपकरण की बात करें तो ज्यादातर क्या यूज किया जाता है? समांतर क्रम से। ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है ओम के नियम का सूत्र क्या है। तो ओम के नियम हम लोग पढ़ा था कि आई बराबर क्या होता है? वी बाई आर होता है। वी बाई आर होता है। तो ऑप्शन ए दिया आई बराबर वी इंटू आर, ये गलत है। ऑप्शन बी दिया आर, तो इसमें आर का मान क्या होगा? वी बटा ई होगा, ये भी गलत है। सी दिया वी बराबर आई आर, देखिए तो वी इक्वल टू क्या होगा? आई इंटू आर होगा। राइट, ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है। अगला क्वेश्चन दिया विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ऑप्शन ए दिया वाट, बी दिया वोल्ट, सी दिया ओम, ऑप्शन नंबर डी होगा। डी यानी क्या होगा? एम्पियर होगा। अगला क्वेश्चन दिया किसी चालक के
प्रतिरोधकता, ध्यान देंगे प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, तो प्रतिरोधकता कैसे मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। कैसे होता है तब इसे निकाल सकते हैं, कैसे, तो हम जानते हैं आर बराबर होता है रो एल बाई ए, जहाँ रो क्या है, रो प्रतिरोधकता है, तब रो का मात्रक निकालना है तो बाकी सब एक साइड कर लेते हैं। आर है तो आर, ये इंटू में ए होगा, अब बटा में क्या आएगा, एल आएगा। अब आप बताइए प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है, आर का सही मात्रक क्या होता है, ओम। चलिए हम यहाँ पर लिख दिया ओम। फिर यहाँ पे एरिया, एरिया का सही मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर। अब बटा में क्या है, एल, एल मतलब लंबाई, लंबाई के सही मात्रक मीटर, मीटर से स्क्वायर गया कितना गया, ओम मीटर आ गया, इसलिए क्या होगा, ओम मीटर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, बताना है कौन पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ओके, तो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, तो P इक्वल टू क्या होता है, वी आई, क्या होता है आई स्क्वायर आर, क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर। ये सब किसको निरूपित करते हैं, विद्युत शक्ति को निरूपित करते हैं। बट क्वेश्चन क्या बोला है, कौन निरूपित नहीं करता है, ऑप्शन ए दिया है आई स्क्वायर आर, देखिए तो इसमें आई स्क्वायर है, नहीं करता है। ऑप्शन बी दिया आई आर स्क्वायर, देखिए इसमें आई आर स्क्वायर है, नहीं है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, बी निरूपित नहीं करता। बाकी तो दोनों ऑप्शन इसमें है, देखिए यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। आई आर स्क्वायर विद्युत शक्ति का फॉर्मूला नहीं होता है। फिर यहाँ क्वेश्चन दिया वोल्ट बटा एम्पियर प्रदर्शित करता है। अब बताइए वोल्ट बटा एम्पियर क्या प्रदर्शित करता है, चलिए अब बताइए वोल्ट, वोल्ट किसका सही मात्रक है, विद्युत धारा कैसे मात्रक, ध्यान दीजिए वोल्ट दिया है ना, वोल्ट, तो वोल्ट किसका मात्रक है, विभव कैसे मात्रक है, वी लेते हैं विभवांतर का मात्रक है। अब बटा एम्पियर, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। तो बताइए वी बटा आई क्या होता है, तो हम लोग पढ़े आई बराबर वी बाई आर, यहाँ से हम आर इधर भेज देते क्या हो जाएगा, वी बटा आई, यानी वोल्ट बटा एम्पियर क्या होगा, आर आएगा, और आर कैसे ही मतलब क्या होता है, ओम होता है, नहीं क्या होगा, ओम होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी टिक करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, तो सेल का विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, और विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए एक वोल्ट का कहलाता है, अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन आया था, एक वोल्ट इसको कर सकते हैं एक जूल पर कूलम, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जूल पर कूलम। ओके, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है। देखिए आपसे पूछा गया एक माइक्रो एम्पियर, आप लोग पढ़े होंगे लोग 8 टू 5 टू पिको 9 माइक्रो मिली सेंटीमीटर एसआई उपसर्ग में, तो माइक्रो माने कितना होता है 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -6 एम्पियर है, तो एम्पियर लिख देंगे। तो किस ऑप्शन में से दिया, देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी टिक कर। ओके, अगला क्वेश्चन दिया एक एचपी, एचपी मतलब हॉर्स पावर होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, अश्व शक्ति बोलते हैं। तो एक अश्व शक्ति बराबर कितना, तो अश्व शक्ति किसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है, और शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। तो क्वेश्चन दिया गया है एक अश्व शक्ति में कितना वाट, तो अब इसका होता है 746 वाट, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, ऑप्शन ए दिया 746 वाट। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 दिया है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। अब शक्ति है तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या, तो वाट होता है, ऑप्शन ए दिया वाट, बी दिया वोल्ट, सी दिया एम्पीयर, डी दिया ओम, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, यानी वाट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन दिया निम्न में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, सर्वोत्तम सुचालक है, तो सबसे अच्छा चालक इसमें कौन सा है, ऑप्शन ए दिया कॉपर, बी दिया एजी यानी सिल्वर, ऑप्शन सी दिया एल्यूमिनियम, डी दिया आयरन। इन चारों में सबसे अच्छा चालक कौन है, ऑप्शन नंबर बी यानी क्या है, चांदी है। ओके, क्योंकि चांदी की प्रतिरोधकता क्या होती है, सबसे कम होती है, इसलिए चांदी सबसे बेहतर चालक है। अगला क्वेश्चन दिया है विद्युत धारा की प्रबलता का सही मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा की प्रबलता का सही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 26 दिया है जूल पर कूलम, अभी कुछ देर पहले था, जूल पर कूलम किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है, यानी एक वोल्ट को हम लिख सकते हैं एक जूल पर कूलम, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी वोल्ट होगा। ओके, विद्युत वाहक बल का सही मात्रक, अभी ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी मिला था, विद्युत वाहक बल का सही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया विभवांतर का एसआई मात्रक है, तो विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर डी। तो विभव का सही मात्रक पूछे या विभवांतर का सही मात्रक पूछे, दोनों का मात्रक सेम है, क्योंकि विभव में अंतर को ही ना विभवांतर बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं, यानी गतिशील कण होते हैं, ऑप्शन दिया परमाणु जो कि गलत है, बी दिया आयन ये भी गलत है, सी दिया प्रोटॉन ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो चालक में यानी जो तार होता है ना, तार में क्या प्रवाहित होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं,
लेकिन मान लीजिए वैद्युत अपघटनी विलयन की बात करें तो विलयन में क्या प्रभावित होते हैं, उसमें आयन प्रभावित होते हैं, और जो बाहर तार लगा तो उस तार से क्या प्रभावित होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते हैं। यानी वैद्युत अपघटनी चालक में क्या प्रभावित होते हैं, आयन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। परंतु जब हम कोई तार की बात करें तो तार में सिर्फ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, किलोवाट घंटा मात्रक क्या, बताइए किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ये ऊर्जा का मात्रक है। तो ऑप्शन दिया है धारा का गलत है, बी दिया समय का गलत है, सी दिया विद्युत ऊर्जा के, ऑप्शन नंबर सी सही है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ओके, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। और परिपथ के पास आखिर क्या चीज है कि धारा के प्रवाह होने से उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, तो वही उसका प्रतिरोध क्या है बाबू, प्रतिरोध यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे विद्युत धारा उसमें प्रवाह में कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्यों ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो जब धारा जाता है धारा तो उस तार के प्रतिरोध के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है, जितना अधिक प्रतिरोध होगा उतना ही अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगा। यदि प्रतिरोध का मान 0 कर दें तो ऊष्मा का मान 0 हो जाएगा। ओके, हालांकि प्रतिरोध का मान 0 हो ही नहीं सकता है, इसलिए ऊष्मा का मान 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो क्या है। तो विद्युत हीटर में जो तार हम यूज करते हैं वो क्या होता है, नाइक्रोम होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो नाइक्रोम क्या है, कोई धातु है नहीं, यह मिश्र धातु है। ओके, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है। टंगस्टन का गलनांक क्या होता है, तो 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, परंतु एनसीईआरटी किताब में क्या दिया है, 3300 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हालांकि हमको देखना है कौन सा ऑप्शन अधिक एप्रोप्रिएट है, हालांकि कोई भी ऑप्शन नहीं दिया, तो बताइए 3300 3400 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, तो बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, और आपको पता है ना टंगस्टन जो है, टंगस्टन इसका गलनांक ज्यादा है, इसलिए इसके तार का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, बल्ब का फिलामेंट बनाने में करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन दिया, आवेश का SI मात्रक होता है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में कौन अर्धचालक है। अर्धचालक क्या होता है, सिलिकॉन जर्मेनियम होता है, और भी होते हैं, बट इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है सिलिकॉन, बी दिया है जर्मेनियम, सी दिया है पारा, डी दिया है कोई नहीं। फिर से पढ़ते हैं, निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है, कौन नहीं है, तो हम जानते हैं सिलिकॉन भी अर्धचालक है, जर्मेनियम भी अर्धचालक है, पारा, तो जब सिलिकॉन जर्मेनियम अर्धचालक है तो कौन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, सी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर दृष्टि धारा। तो हमारे घर में जो विद्युत धारा आता है ना 220 वोल्ट पर आता है, परंतु कौन धारा आता है, प्रतिवर्ती धारा आता है, अल्टरनेटिंग करंट आता है, यानी एसी आता है। तो दृष्टि धारा तो नहीं होगा, ऑप्शन बी 12 वोल्ट भी नहीं होगा, सीधी है 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी सही। तो हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति होती है कितना वोल्ट होती है बाबू, 220 वोल्ट होती है, और कौन सी धारा होती है, प्रतिवर्ती धारा होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 दिया, किस उपकरण में धन यानी प्लस और ऋण यानी माइनस, यानी प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है, किसमें ये चिन्ह नहीं होता। ऑप्शन दिया एमीटर, तो हम जानते हैं एमीटर का संकेत ऐसा होता है, पढ़े होंगे आप लोग, एमीटर का संकेत इसमें प्लस होता है और माइनस, यानी इसमें प्लस और माइनस दोनों टर्मिनल होता है। ऑप्शन बी दिया वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर में भी क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों होते हैं, प्लस और क्या है, माइनस है। ऑप्शन सी दिया कुंडली, तो हम जानते हैं कुंडली माने कॉइल, इंग्लिश बोलते हैं कॉइल, तो क्या कॉइल में कोई प्लस माइनस होता है, नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। डी दिया विद्युत सेल, तो हम लोग जानते हैं सेल में भी होता है, ये होता है सेल का संकेत, प्लस और क्या है, माइनस। ओके, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। कभी कभी ऑप्शन में आपको गैल्वेनोमीटर दे देता है, क्या देता है बाबू, गैल्वेनोमीटर, तो हम गैल्वेनोमीटर भी ठीक कर सकते हैं। तो जान लीजिए एमीटर में होता है, वोल्ट मीटर में होता है, विद्युत सेल में प्लस माइनस होता है, कुंडली में नहीं होता है, गैल्वेनोमीटर में नहीं होता है। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है। तो जो भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती धारा होता है ना, उसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा का मान क्या होगा। अब बताइए, ये 1 मिनट क्या दिया है, समय दिया है, तो चलिए समय को हम लोग क्या लिखते हैं, टी, तो टी का मान दिया है 1 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। अब सेकंड में क्यों कन्वर्ट किया, हम जानते हैं कि मिनट ऐसा ही मतलब नहीं है समय का, समय का ऐसा ही मतलब है, सेकंड हम सेकंड में चेंज कर दिया। ओके, अब फिर दिया 120 कूलम, तो 120 कूलम क्या है, आवेश से, आवेश को लिखते हैं क्यू, क्यू का मान कितना दिया है 120 कूलम, तो बोला गया कि विद्युत धारा का मान ज्ञात करें, यानी आई इक्वल टू व्हाट। ओके, अब आई का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं आई का फॉर्मूला होता है क्यू बटा टी, क्यू का मान कितना दिया 120 और टी का मान दिया 60, तो कितना गया, यानी कितना गया, 2, तो 2 विद्युत धारा का मान आ गया 2, तो विद्युत धारा का सही मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, इधर हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, यानी 2 एम्पियर होगा, ऑप्शन नंबर ए दिया 1 एम्पियर, ऑप्शन बी दिया 2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर का टिक कर देंगे, बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन दिया है,
बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो ऑप्शन ए दिया है प्रतिवर्ती धारा, बी दिया है दिष्ट धारा, सी दिया ए और बी दोनों दिया है नॉन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी क्या होगा दिष्ट धारा होगा। मतलब देखो सेल और बैटरी से हमें कैसी धारा मिलती है? दिष्ट धारा मिलती है, ओके, यानी डीसी करंट मिलती है। चलिए, तो इस प्रकार करके 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। इसको प्रैक्टिस करते रहिए लोग। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।